ये सुनिए, एमआईएम वो परेशानी है कांग्रेस के जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान है और वो बिरयानी शेरवानी परेशानी सब कुछ कह देते हैं कान में कांग्रेस लीडर के बगल में जाके कि भैया इनको थोड़ा सा दूर रखना। लेकिन आप भी इस लीग पे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हो, आपको वो वाला पॉलिटिक्स सूट कर रहा है क्या जो ओवैसी को महाराष्ट्र में कर गया? आपको लगता है इसी पे चलेंगे तो 4-6 और सीटें बढ़ती जाएंगी, महाराष्ट्र भी अपना होगा फिर कुछ, तो आप इस लीग पे चल पड़े हैं क्या? मैंने तो अपनी बात के शुरू में ही कहा और आपने जैसा कि इतिहासकार को बैठा रखा है, कोई अगर वर्तमान कार भी बैठता, भविष्यकार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कभी 16 में 22 का सपना दिखाया था किसानों की आय दुगनी करने का, अब 2047 का विजन लेके आए हैं। तो आपने इतिहासकार को बैठाया था, कोई वर्तमान कार भी बैठता तब चर्चा होती कि आज देश के हालात क्या हैं, हम उन पे चर्चा कर लेते। लेकिन क्योंकि वर्तमान पे चर्चा ये नहीं बैठे करनी, तो इनसे ना क्यों वर्तमान कार नहीं दिख रहा है? और आज के प्रवक्ता हैं, अतीत के थोड़ी हैं। वर्तमान नहीं है, वो भविष्यकार हैं। वो 2047 की बात करेंगे और वर्तमान पे तो आप भी बात नहीं करना चाहते। वो तो भविष्य, आप अपनी डिप्टी मेयर को आप कौन से काल हैं? मैंने कहा किसानों की बात तो आपने कहा ये तो हमेशा से मुद्दा है, मैंने कहा नौजवानों की बात तो आपने कहा हमेशा से मुद्दा है। आज विषय अगर टीपू सुल्तान है, अगर आज विषय टीपू सुल्तान है तो आज ही किसानों का सॉल्यूशन कर देंगे आप बैठ के। किसानों के खिलाफ आप आज ही किसानों का सॉल्यूशन करने के लिए आए हैं, फिर आप सारा हल यही है। टीपू सुल्तान पे आ गए क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए आप एक डिप्टी मेयर को फोन नहीं लगा पा रहे, कि क्यों विवादित काम करते हैं। अरे भाई, हमसे बोला नहीं जा रहा है, आपके लिए हमारा जबान बंद हो जाता है इतिहास भूगोल पर। आपके लिए टीपू सुल्तान बहुत बड़ा मुद्दा होगा। नहीं, आपके डिप्टी मेयर के लिए भाई, आपके डिप्टी मेयर के लिए बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर नहीं हटेगी। मैंने तो इनसे ना मेरा तो इतिहास काम ही नहीं करता है जब से मैंने वर्तमान की हालत बुरी देख ली है। सही बात नहीं करता है मेरा ये मुद्दा बड़ा क्यों ना हो, अगर महाराष्ट्र की भूमि पर अगर कोई भी व्यक्ति टीपू सुल्तान की तुलना करता है छत्रपति शिवाजी महाराज से, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे आराध्य हैं, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बड़ा मामला है। इसी प्रकार हमने देखा था कि नागपुर में भी पिछले साल मार्च के महीने में आप लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, राममोहन जी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही जब मैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता को बार बार उकसाते हुए पूछते हुए सुनता हूं ना कि आप लोगों ने क्या किया आज़ादी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है। देखिए 1942 में क्विट इंडिया में जो भूमिका रही है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, वो प्रमाणित है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बात यह है कि ये गलत है, कांग्रेस पार्टी और झूठ नहीं 1942 आजादी से पहले भाजपा की आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। आप लोग अंग्रेजों के साथ गलत नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप अंग्रेजों के बीच में थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आप अंग्रेजों के बीच में थे, आप अंग्रेजों से मिले हुए थे। झूठ मत बोलिए। 19 यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं गया कि तुम अरे झूठ बोलने की आदत आपको है। टीपू सुल्तान मेरे पास आपसे